हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनेगेड मिसू में। तो आज हम एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल के एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीलू प्रेसिडेंट पद के लिए पुराने नियमों के मुताबिक चलने का सुझाव देता है, जिसको सुनकर काइवे और यान लिंकिंग दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे काइवे ने यह शब्द कहे, यान लिंकिंग ने मुड़कर उसे घूरना शुरू कर दिया। इस मूर्ख के पास क्या हल हो सकता है? इसने तो रेजोनेंस आर्ट पर जरा भी समय नहीं बताया है, उसने गुस्से से कहा। उसने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई। लीलू ने इस पर अभी भी 1 महीना भी नहीं बताया था। अगर वह इस भयानक स्थिति को पलटने में कामयाब हो जाता है तो यह एक काल्पनिक कहानी होती। लीलू मुस्कराया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने उन दोनों को यान लिंकिंग की रिफाइन वर्कशॉप में एंटर करने का इशारा किया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी उसने बोलना जारी रखा, मुझे पता चल गया है कि संस्कृत विला लुआलान परिवार के त्यांजू प्रोवेंस के मुनाफे का आधा हिस्सा लगभग 1.5 लाख स्काई गोल्ड के बराबर प्रदान करता है। संस्कृत विला के भीतर फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप 30,000 के सिक्कों और सेकंड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप 40,000 और थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप 80,000 स्काई गोल्ड देती है। तुम्हें स्थिति समझ में आ रही है तो तुमने जाकर बकवास, क्योंकि साफ तौर पर बहुत बड़ा अंतर है। हम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? यान लिंकिंग ने गुस्से से गरजते हुए कहा। क्योंकि वो 2 रिफाइन वर्कशॉप का मैनेज कर रही थी, इसलिए उन्हें तथ्यों को पूरी जानकारी थी। थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप मूल्यों के मामले में पहले और सेकंड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से कहीं अधिक थी और प्रत्येक साल उसका प्रदर्शन भी अच्छा था। यह अंतर हेवन और अर्थ के बीच के अंतर के समान था, जिसे बांटना अत्यंत कठिन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत विला के एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड को पाइनेट विला के वंडरस सनशाइन लाइट ने दबा दिया है। इससे हमारे स्पिरिट लिक्विड की बिक्री में सीधा असर पड़ा है और इस स्थिति में हालात सुधरने की तो बात ही छोड़िए, हमारा परफॉर्मेंस और भी खराब होता जाएगा। लीलू फिर मुस्कुराया। इसलिए इसे ठीक करना हमारी पीक प्राथमिकता है। हमें सबसे पहले संस्कृत विला की फर्स्ट ग्रेड की बिक्री को ठीक करना होगा और बाजार में इसकी रेपुटेशन में सुधार करना होगा। यान लिंकिंग ने नाक सिकोड़ी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की पावर को प्रभावित करने वाले 3 पहलू हैं। पहला सामग्री और दूसरा रेजोनेंस मास्टर और तीसरा वाटर सोर्स या लाइट सोर्स। नीले जेड स्पिरिट लिक्विड का गुस्सा परिपूर्ण है और हमारी वर्तमान पावर के साथ हम इससे और सुधार नहीं कर सकते जब तक कि हमें किसी विशेष रेजोनेंस आर्टिफाइजर को नियुक्त न कर ले। हालांकि इसके लिए हमें बहुत समय और पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, जो हमारे पास नहीं है। धीमे धीमे समाधान से ही हमारी मौजूद स्थिति का हल नहीं निकल सकता। मुझे यकीन है कि सोंग परिवार ने इसके लिए काफ़ी समय से तैयारी की होगी, हमले के सही समय का इंतजार कर रहा होगा। चूँकि लुआलान परिवार अब इनर रूप से संघर्ष कर रहा है, इसलिए उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर यह करारा प्रहार किया है। काइवे ने सोचा, हमारे पास एकमात्र उपाय है अपने रेजोनेंस आर्टिफाइजर के टैलेंट को और एक्सपीरियंस को बढ़ाना। हालांकि इतने कम समय में यह उम्मीद करना असंभव है कि अचानक सभी की क्षमता हो जाए और स्तर रातों रात बढ़ जाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह अवास्तविक है, यान लिंकिंग ने उससे कहा। काइवे मुस्कुराते हुए लीलू को लगातार घूरती रही। क्या यंग लॉर्ड ने 60% टेम्परिंग रेटिंग वाली ब्लू जेड स्पिरिट लिक्विड नहीं बनाई थी? यान लिंकिंग ने काइवे पर आंख घुमाई। तुम्हें क्या लगता है, एक अकेला व्यक्ति कितने स्पिरिट लिक्विड तैयार कर सकता है? अगर हम उसे पैसे कमाने का जरिया भी बना दे तो भी मुश्किल से ही दूध निकल पाएगा। लीलू का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। हालांकि उन्होंने हाई ग्रेड की कोई स्पिरिट लिक्विड बनाने और प्यूरिफाइंग लाइट को तैयार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वे एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति था। उन्हें इस स्तर तक अपमानित करने की क्या जरूरत थी, और वो भी एक गाय के साथ? तो फिर एकमात्र समाधान वाटर सोर्स या लाइट सोर्स में सुधार करना है। लीलू ने उन दोनों से बहस करने की इच्छा न रखते हुए आगे कहा।
लिंकिंग ने दुखी होकर उत्तर दिया, यह रेजोनेंस आर्टिफाइजर के लिए रेजोनेंस ग्रेड और संबंध पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास कोई सीक्रेट वाटर सोर्स या लाइट सोर्स होता तो हम अपने स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की पावर को बढ़ा सकते थे, लेकिन यह एक अत्यंत सीक्रेट रहस्य है। यहाँ तक कि बड़ी पावर के लिए भी हमारे संस्कृत विला में यह उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह सुनकर लीलू हल्के से मुस्कुराया। शायद ऐसा न हो। दोनों ने थोड़ी हैरानी के साथ उसकी ओर देखा। उनकी कड़ी निगरानी में लीलू ने अपने वस्त्र से एक क्रिस्टल की बोतल निकाली। बोतल गहरे नीले रंग के तरल से आधी भरी हुई थी। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? उसने पूछा। यान लिंकिंग की भौहें संदेह से तन गई। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम किसी और के वाटर सोर्स का उपयोग यूं ही नहीं कर सकते। केवल एक सीक्रेट आर्ट वाटर सोर्स का ही प्रयोग किया जा सकता है। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, लीलू ने बोतल का ढक्कन खोला और प्योर ऊर्जा एक निरंतर धारा बाहर की ओर फैल गई। इसी वजह से यान लिंकिंग अपनी जगह पर रुक गई और क्रिस्टल की बोतल को हैरानी से देखने लगी। मानो किसी आवेश में आकर उसने तुरंत लीलू के हाथ से क्रिस्टल की बोतल छीन ली और धीरे से अपनी उंगली पर एक बूंद डाली। ध्यान से देखने पर उसके चेहरे पर हैरानी और भी बढ़ गई। कोई मिलावट या विशेषता नहीं है। क्या ये कोई सीक्रेट वाटर सोर्स हो सकता है? इस तरह की शुद्धता तो 7th ग्रेड के वाटर रेजोनेंस वाले व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शुद्धता से भी कहीं अधिक है। तुमने इतनी हाई ग्रेड का वाटर सोर्स कैसे प्राप्त किया? यान लिंकिंग ने लीलू का हाथ बेतहाशा पकड़ते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था मानो इस दृश्य को देखकर उसने अपनी सारी सोचने समझे की क्षमता खो दी हो। सीक्रेट आर्ट वाटर सोर्स को हाई ग्रेड के आधार पर डिवाइड किया जाता था। लीलू द्वारा निकाला गया वाटर सोर्स पहले ही 7th ग्रेड की प्योरिटी तक पहुंच चुका था। इस प्रकार के वाटर सोर्स का उपयोग करने पर स्पीड लिक्विड की सफलता दर और टेम्परिंग रेटिंग की क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि हो सकती है, जो वास्तव में एक दुर्लभ बात है। यान लिंकिंग ने लीलू का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसे चुभन महसूस हो रही थी। उसकी घबराहट देखकर उसने शांत करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर दी। सीनियर सिस्टर ली किंगिंग, ज़्यादा परेशान मत होइए। क्या हम इस वाटर सोर्स का उपयोग स्पिरिट लिक्विड को प्यूरिफाई करने और लाइट को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल। इतनी प्योरिटी वाला एक सीक्रेट वाटर सोर्स रिफाइन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने पर ब्लू जेड स्पिरिट लिक्विड को कम से कम 60% तक ला सकता है। यह वंडरस सनशाइन लाइट को उसी के खेल में हराने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगा। एकमात्र समस्या यह है कि मात्रा बहुत कम है। यदि हम इसे रिफाइन के लिए उपयोग करें तो यह केवल 30 स्पिरिट लिक्विड के ही पर्याप्त होगा। उसकी सुंदर आंखें लीलू पर टिकी हुई थी, जो उसकी सामान्य उदासीन और बर्फीली निगाहों से बिल्कुल अलग थी। यह उस व्यक्ति से लगभग असंगत लग रहा था जिसके लिए लीलू उसे जानता था। अगर हम इसका इस्तेमाल घटिया किस्म के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के लिए करें तो क्या होगा? लीलू ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। यह सच हो सकता है कि इस तरह के खजाने का इस्तेमाल 1st ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड पर करना लगभग व्यर्थ होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, सीक्रेट वाटर सोर्स बहुत कम है। अगर हम इसका उपयोग 2nd ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड बनाने के लिए करें तो मुझे डर है कि हम उनमें से कुछ ही प्यूरिफाई कर पाएंगे। शायद 1st ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करना अधिक कारगर होगा, यान लिंकिंग ने जवाब दिया। लीलू को भीतर ही भीतर थोड़ी असहजता महसूस हुई। यह सीक्रेट वाटर सोर्स उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस पावर द्वारा इकट्ठा करके वाटर सोर्स बनाया गया था। उसके वॉइड पैलेस के कारण उसके द्वारा इकट्ठा वाटर सोर्स में भी वॉइडता का अंश मौजूद है। संक्षेप में यह एक वाटर सोर्स की तरह था। उपयोग कोई भी रेजोनेंस आर्टिफाइजर स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बनाने के लिए कर सकता था। हालांकि यह आधी बोतल वो 3 दिनों में ही बना पाया था। वो अभी भी केवल 6th सील स्टेज में था, इसलिए उसकी रेजोनेंस पावर न तो
पावरफुल थी और न ही प्रचुर मात्रा में। इस प्रकार वो जितनी मात्रा में सिगरेट वाटर सोर्स उत्पन्न कर सकता था वो भी सीमित थी। ये लगता है कि हम इससे पहले बेहतरीन एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको हर 3 दिन में इस तरह की एक बोतल दे सकूं तो क्या इससे संस्कृत वेला की हमारी बेहतरीन रिफाइन वर्कशॉप सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली रिफाइन वर्कशॉप बन जाएगी? लीलू ने पूछा। काइवे कुछ देर रुककर सोचने लगी। फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप 1 महीने में लगभग 150 बोतलें एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड बेचती है। इससे लगभग 90,000 स्काई गोल्ड प्राप्त होता है। थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप महीने में 2,10,000 स्काई गोल्ड लाती है। फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप को थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से आगे निकलने के लिए हमें बिक्री में कई गुना वृद्धि करनी होगी। यदि हम पूरी तरह से फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप पर निर्भर रहना में इसमें काफ़ी कठिनाई आएगी। खैर, अगर आपके पास इस सिगरेट वाटर सोर्स की पर्याप्त मात्रा हो तो बिक्री में इतनी वृद्धि करना मुश्किल नहीं होगा। यह सिगरेट वाटर सोर्स इतना प्योर है कि इसे हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड पर रिफाइन करने के लिए उपयोग करना अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करने जैसा है। इसलिए इसकी मजबूती में निश्चित रूप से काफ़ी वृद्धि होगी। यान लिंकिंग ने आत्मविश्वास से कहा। ताली बजाते हुए लीलू हंसा। तो लगता है हमारी समस्या हल हो गई है। यान लिंकिंग उसके जवाब में थोड़ी अचंभित रह गई और एक पल के लिए खो गई। क्या इतनी जटिल समस्या इतनी सरल तरीके से हल हो गई थी? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? यान लिंकिंग ने गहरी सांस ली। यह वाकई उतना आसान नहीं था जितना लीलू ने बताया था। यह तो सिर्फ एक संभव हुआ क्योंकि लीलू ने एक ऐसी चीज बना ली थी जो सबकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। अगर किसी को पता चलता कि वो इस तरह के खजाने का इस्तेमाल करके बेहतरीन स्पिरिट लिक्विड तैयार कर रहा है तो वे उसे मूर्ख और फिजूल खर्ची करने के लिए खूब खुआरी कोटी सुनाते। दोनों लेडीज ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन सहमति जताते हुए लीलू से यह नहीं पूछा कि इस सिगरेट वाटर सोर्स का रहस्य क्या है। उसके अनुसार इसका संबंध संभव दोनों हाउस लोड द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए किसी रहस्य से होगा। लगता है यंग मास्टर लुवलान परिवार के लिए धन संपत्ति के दूत साबित होंगे। काइवे ने शर्माते हुए अपने मुंह को ढकते हुए हंसते हुए कहा। का खूबसूरत चेहरा खुशी से खिल उठा था। भले ही सिगरेट वाटर सोर्स की मात्रा थोड़ी कम हो लेकिन यह संस्कृत विला की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। यान लिंकिंग ने हल्के से सिर हिलाया। संस्कृत विला में फिलहाल महीने में केवल 150 बोतलें बिकती हैं और लीलू जिस दर से इसको पूरा करेगा उससे उनकी सभी मौजूद ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करूंगी। मुझे जाना है और हमारे पास जो समय है उसका अच्छे से इस्तेमाल करके बढ़िया एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड का पहला बैच तैयार करना है। हमें पहले अपने नए स्पिरिट लिक्विड की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी और जनता की राय में सुधार करना होगा। यान लिंकिंग ने गहरे नीले रंग के स्पिरिट लिक्विड की बोतल को ऐसे कसकर पकड़ा जैसे वो उसका बच्चा हो और तुरंत वहां से चली गई। लीलू और काइवे असहाय होकर देखते रह गए और फिर दोनों एक साथ रिफाइन वर्कशॉप से बाहर निकले। लेकिन लीलू कुछ कह पाता उससे पहले ही काइवे तेजी से आगे बढ़ने लगी और उसे तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोकना पड़ा। सीनियर सिस्टर काइवे, क्या आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? लीलू ने गुस्से से पूछा। काइवे ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। यंग लॉर्ड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। सीनियर सिस्टर काइवे, मैंने अभी अभी संस्कृत वेला की समस्या का समाधान किया है। आप मेरी अच्छी सेवा और योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कहते हुए लीलू ने चुपके से चारों ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे अभी भी 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट कुछ 50 बोतलों की आवश्यकता है। लीलू को देखते हुए काइवे की आंखों में थोड़ी कड़वाहट
झलक रही थी। यंग लॉर्ड, अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता है और आपने लगभग 8 लाख स्काई गोल्ड चट कर दिए हैं। यह त्यांजू प्रोविंस के 2 साल के मुनाफे के बराबर है। जिस रफ्तार से आप खर्च कर रहे हैं, हम आपको और खिला नहीं सकते। इस समय लीलू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस तेजी से वो स्काई गोल्ड का उपयोग कर रहा था वो वाकई कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। यह एक्वायर्ड रेजोनेंस स्काई गोल्ड को खर्च करने वाला डीमन के समान थी। वो अपने माता पिता का शुक्रिया अदा कर सकता था कि उन्होंने उसके लिए एक पूरा घर फाउंडेशन के रूप में छोड़ा था, वरना 5 साल के भी ड्यूक स्टेज तक नहीं पहुंचता। एक असंभव सपना होता। ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का यह आखिरी बैच होगा, मैं वादा करता हूँ, उसने आराम से कहा। यह शब्द सुनकर काइवे एक पल के लिए रुकी और फिर हल्के से दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, तो मुझे 2 और कारोबार बेचने पड़ेंगे। यह सुनकर काइवे के मन में थोड़ी उदासी छा गई। मैनेजमेंट में अपनी क्षमता के बावजूद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने अधीन बिजनेस को बेचना पड़ेगा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लीलू तो मानो एक अथाह गड्ढा था, फिर भी वो बेहद असंतुष्ट थी। लीलू ने सूखी खांसी की और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो सचमुच झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस 6 ग्रेड तक पहुंचने वाली थी, इसलिए 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय उसे केवल 6 ग्रेड के प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता होगी। बेशक ये एक ऐसी बात थी जिसे उसने अपने दिल में छिपा रखा था और जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, कम से कम अभी के लिए तो नहीं था। काइवे और ज़्यादा हताश होकर वहीं इस पर इस्तीफा दे देती। अगले कुछ दिनों तक लीलू ने अपना सारा समय पुराने महल में कल्टीवेशन करने में और बाकी आधा समय संस्कृत विला में अपनी रेजोनेंस आर्ट का अभ्यास करने में बिताया। वो प्रतिदिन एक 1st ग्रेड की ब्लू जेट स्पिरिट लिक्विड विश्वसनीय रूप से उत्पन्न करने में सक्षम हो गया था। अब उसे एक पूर्ण विकसित रेजोनेंस आर्टिफाइजर माना जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा रिफाइन किए गए अज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड की टेम्परिंग रेटिंग उनके अनुभव में वृद्धि के साथ लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने 2nd ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन्हें रिफाइन करना पहले ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की तुलना में कई गुना अधिक जटिल था, क्योंकि इनमें अधिक जटिल सामग्रियां और प्रक्रियाएं शामिल थी। के परिणाम स्वरूप उन्हें अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद लीलू निराशा या चिंतित नहीं हुआ। असफलता ही सफलता की जननी है और एक अमूल्य अनुभव भी। जब तक वो अनुभव अर्जित करता रहेगा तब तक 2nd ग्रेड की रेजोनेंस आर्टिफाइजर बनने में उसे बस कुछ समय ही लगेगा। सौभाग्य से 5th ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का फाइनल बैच काइवे द्वारा भेजा गया। जैसे जैसे वह इन अनमोल स्पिरिट लिक्विड को निगलता गया, उसे हल्का हल्का एहसास होने लगा। उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस धीरे धीरे 6th ग्रेड के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच उसने अपनी रेजोनेंस पावर को 7th सील स्टेज तक बढ़ा लिया और वो बहुत प्रसन्न था। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अपने पुराने पैलेस में कल्टीवेशन कक्ष में अथक परिश्रम किया था। उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस से उत्पन्न पावर के कारण उसकी कल्टीवेशन सरल और तीव्र हो गई थी। इस प्रकार वास्तव में वो 7th ग्रेड के रेजोनेंस वाले व्यक्ति से कमजोर नहीं था। होगा कि लीलू अभी तक 7th सील स्टेज तक नहीं पहुंचा था। हम इसको क्वासी 7th सील स्टेज बता सकते हैं। इसी समय उन्हें यहाँ लिंकिंग से एक अच्छी खबर भी मिली। न्यू बैच अज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड का पहला बैच तैयार हो चुका था। संस्कृत विला मेज पर एक जटिल नकाशीदार डिब्बा रखा हुआ था। उसके अंदर 40 क्रिस्टल की बोतलें थी जो नीले हरे रंग के तरल से लबालब भरी हुई थी। यह एक प्योर एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड था। यान लिंकिंग का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने लीलू और काइवे से कहा, लीलू द्वारा उपलब्ध कराया गया सिगरेट वाटर सोर्स अत्यंत प्योर है। इसके परिणाम स्वरूप 1st ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप की सफलता दर में
खतरनाक वृद्धि हुई है। पहले हम प्रतिदिन केवल 5 स्पिरिट लिक्विड ही बना पाते थे, लेकिन अब हम 10 बना सकते हैं। इसके अलावा इन स्पिरिट लिक्विड की टेम्परिंग लगाने की क्षमता 60% है। यह निश्चित रूप से हाई गुणवत्ता वाले फर्स्ट ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड आने जा सकते हैं। लीलू ने सुनते हुए माथे पर शिकन डाली। अपने अनुभव के आधार पर यदि वे प्रतिदिन 10 बोतलें बनाते हैं तो 1 साल की आय के लगभग 1,80,000 स्काई गोल्ड होंगे। और थर्ड ग्रेड की रिफाइंड वर्कशॉप में इसकी आय में अभी भी काफ़ी अंतर था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। तो मैं हल कर सकती हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। काइबे ने समूह की एक मनमोहक मुस्कान दी। सिस्टर काइबे, ये सब कैसे करने की योजना बना रही हैं? लीलू ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। काइबे मुस्कुराती रही। गोल्डन ड्रैगन बैंक ने बेहतरीन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट सामग्री का स्टॉक जमा कर रखा है। वे बाजार मूल्यों से और भी अधिक कीमत चुका रहे हैं, लगभग 60 सोने के सिक्के प्रति बोतल। और अगर वे संस्कृत विला के अज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड खरीदना चाहें तो हम इसे एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जिससे हम निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से भी अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक की रेपुटेशन खतरनाक है और उनका चुनाव निश्चित रूप से यह साबित करेगा कि त्यांजू प्रोविंस में हाई ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट कौन बनाता है। उनका समर्थन वास्तव में यहाँ सबसे मूल्यवान चीज है। लीलू ने यह सब ध्यान से सुना और स्थिति को समझ लिया। गोल्डन ड्रैगन बैंक हमेशा से ही उत्तम वस्तुओं का विक्रेता रहा है और आमतौर पर लोअर ग्रेड वाली वस्तुओं की ओर देखता भी नहीं था। अगर उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वे स्वाभाविक रूप से अच्छी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते। यदि वे किसी वस्तु का चयन कर लेते हैं तो निर्माता के बनाए गए प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ाते हुए फ्यूचर के व्यापार के लिए समझौता भी कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बेहतरीन प्रचार होगा। मैं बाद में गोल्डन ड्रैगन बैंक जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि यंग लॉर्ड भी मेरे साथ आएंगे। मैं आपके रूप और रेपुटेशन का लाभ उठाना चाहती हूँ, काइबे ने मुस्कुराते हुए कहा। गोल्डन ड्रैगन बैंक हमेशा न्यूट्रल रहा था, हालांकि इसकी पावर भी अपार थी और जिया किंगडम में कोई भी जानबूझकर उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी ओर वे सद्भाव और धन इकट्ठा करने को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने कभी दुश्मन पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। लीलू हाउस लोलान के यंग लॉर्ड थे। भले ही परिवार में उनका प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन उनका पद अभी भी उनका अपना था और सम्मान के योग्य था। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और सच कहूं तो वे बस यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि संस्कृत विला उनके पूर्ण नियंत्रण में रहे। इस तरह यह उनके लिए लगातार सफलता दिलाता रहेगा। उन्हें लक के रूप में साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसने डिब्बा उठाया और मुस्कुराते हुए काइबे के साथ चल गया। साउथविंड सिटी में सबसे फेमस इलाकों में से एक होने का कारण शानदार और आलीशान दिखने वाला गोल्डन ड्रैगन बैंक हमेशा लोगों से भरा रहता था। जब लीलू और काइबे बैंक में एंटर हुए तो एक लेडी कर्मचारी तुरंत उनकी सेवा के लिए दौड़ी। जब उन्हें पता चला कि वे प्रेसिडेंट लू से मिलने आए हैं तो उन्होंने बताया कि वे फिलहाल मेहमानों के एक अन्य समूह का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए और कुछ न होने के कारण दोनों ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और प्रेसिडेंट लू का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही लीलू बैठकर जमीन पर बिछी आकर्षक टाइलों को निहारने लगा, तभी उसकी नज़र एक पतली टांग पर पड़ी। ऊपर देखते ही उसे एहसास हुआ कि लुकेंगेर का सुंदर चेहरा ठीक उसके सामने था। उसने एक काली छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसकी सफेद जांघों के विपरीत एक मोहक दृश्य दिखा रही थी। उसके पीछे लहराते हुए उसके सुंदर काले बाल मिलकर उसे साक्षात परी जैसे बना रहे थे। यंग लॉर्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैं प्रेसिडेंट लू से बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, लीलू मुस्कुराया। लुकिंगेर ने अपने बगल में रखे डिब्बे को घूरते हुए सीधे सवाल के मूल बिंदु पर पहुंची। क्या ये फर्स्ट ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड
हैं। स्वाभाविक रूप से गोल्डन ड्रैगन बैंक से संबंधित सभी मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड। हाल ही में उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। लीलू ने सिर हिलाया। क्या इतने साधारण मामले में भी यंग लॉर्ड के हस्तक्षेप की आवश्यकता है? लुकिंगेर ने सवाल करना जारी रखा। आखिरकार हाई ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट तो बस फर्स्ट ग्रेड के खजाने ही थे, चाहे वो लुआलान परिवार के हो या गोल्डन ड्रैगन बैंक। इन्हें खरीदने की लागत समुद्र में एक बिंदु के बराबर ही थी। लीलू ने हाँ भरी और धीमी आवाज में कहा, तुम कभी उस संघर्ष को नहीं समझ पाओगे जिसका सामना एक यंग लॉर्ड को आर्थिक तंगी में करना पड़ता है। लुकिंगेर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फिर उसकी नज़र उसके बगल में खड़ी मैच्योर और आकर्षक लेडी पर पड़ी। ये बड़ी बहन तो बेहद खूबसूरत है। क्या लुआलान परिवार में ग्रेट मैनेजर के पद के लिए भी इतनी ही शक्ति है? काइवे हल्के से हंसी। छोटी बहन, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि साउथवुड सिटी में तुम्हारे चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। पता नहीं यंग लॉर्ड भी उनमें से एक है या नहीं। मुझे इस व्यर्थ की बातों में मत घसीटो। लीलू ने सूखी खांसी की। चलिए मैं आपको सेकंड अंकल से मिलवाती हूँ। वो इस समय सोंग फैमिली के लोगों से निपट रहे हैं। उन्होंने हमसे संपर्क करने की पहल की है और सीधे अपने अद्भुत सनशाइन का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि हमारा गोल्डन ड्रैगन बैंक हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की तलाश कर रहा है। लीलू और काइवे ने एक दूसरे की ओर देखा। वे यह भूल ही गए थे कि सोंग परिवार के भी ऐसे ही विचार होंगे। आखिर वे मूर्ख तो नहीं थे और वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते थे और अपने द्वारा तैयार किए गए स्पिरिट लिक्विड की ब्रांच सुधारना चाहते थे। हम उनकी चर्चा में बाधा नहीं डालेंगे। लीलू की आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन वो पहले ही उठकर जाने के लिए तैयार था। खैर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लुकिंगेर ने उदासीनता से कहा और फिर आगे बढ़ने के लिए मुड़ गई। हालांकि आपको पाइनेट विला के अद्भुत सनशाइन गुणवत्ता के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अंकल अपना मन बदल ले तो आपको अपने सामान की गुणवत्ता से अपनी क्षमता साबित करनी होगी। मैं लीलू हमेशा से एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति रहा हूँ। मैं कभी भी अपने संपर्कों पर निर्भर नहीं रहूंगा। लीलू ने टिप्पणी की। लुकिंगेर ने हल्की सी आह भरी और आगे बहस नहीं करना चाहती थी। वो सीधे उन दोनों को गलियारे से ले गई। आखिरकार वे एक वीआईपी कमरे में पहुंचे और वहां एक परिचित व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सोंग युनफैन, लीलू ने आश्चर्य से कहा। सोंग युनफैन ने भी लीलू को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसी समय उसने भौहें चढ़ाते हुए सीधे लुकिंगेर से पूछा, किंगेर तुम्हें इन्हें यहाँ क्यों लाई हो? लीलू और मेरे सेकंड अंकल की एक मीटिंग है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ लाने का फैसला किया है। लुकिंगेर ने हाथ होकर उत्तर दिया। लीलू ने उसके दमकते और खूबसूरत चेहरे को देखा। एक खूबसूरत महिला सचमुच बिना पलक झपकाए झूठ बोल सकती है। उसका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा था। सोंग युनफैन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वो यह तय नहीं कर पा रहा था कि वो झूठ बोल रही है या नहीं। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह गोल्डन ड्रैगन बैंक था, न कि उसका सोंग परिवार का इलाका। अंत में वो लुकिंगेर को अंदर आते हुए देखकर उदास निगाहों से देखता रहा। लीलू के हाथों में मौजूद बक्से पर नज़र डालते हुए उसने उदासीनता से कहा, लीलू अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सांस्कृतिक विला मेरे स्पष्ट रूप से बेहतर पाइनेट विला से मुकाबला नहीं कर सकता। खिलखिलाकर हंसा। शायद आपको आश्चर्य होगा, क्या आपने कभी सोचा था कि अगर हम लड़े तो मैच ड्रॉ पर खत्म हो सकता है? सोंग युनफैन का शांत स्वभाव पहले भर में चकनाचूर हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने लीलू को घूरकर देखा। अगर नज़र मार सकती तो लीलू के 1000 टुकड़े हो जाते। दूसरी ओर लीलू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे काइवे के साथ कमरे में चल गया। तेज रोशनी वाले लैंपों ने विशाल स्वागत कक्ष को रोशन कर दिया। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए मोटे ताजे प्रेसिडेंट लू सबसे आगे बैठे थे। उनके सामने एक लंबा चौड़ा पावनी अधेड़ व्यक्ति बैठा था। यह सोंग परिवार का मुखिया सोंग शाह था।
वे दोनों स्पष्ट रूप से किसी चर्चा में मशरूफ थे। जब लुकिंगेर लीलू और काइवे को लेकर कमरे में एंटर हुई तो उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया गया। शोन शाह इस घटनाक्रम से थोड़ा अचंभित रह गया। हालांकि लीलू और काइवे को देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उनका भाव थोड़ा उदासीन हो गया। प्रेसिडेंट लू भी इसी तरह हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते लुकिंगेर ने धीरे से कहा, सेकंड अंकल लुओलान परिवार के ये लोग यहाँ आए हैं। जब उसने अपनी भतीजी की आंखों में वो भाव देखा तो उसके होठ हल्के से फड़फड़ाए, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बावजूद उसने तुरंत रिएक्शन दिया और सिर हिलाना शुरू कर दिया। चूंकि तुम यहाँ हो थी तो जल्दी से बैठ क्यों नहीं जाते? सोंगशान ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली को मेज पर न ज़्यादा जोर से और न ज़्यादा हल्के से रखा और प्रेसिडेंट लू की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट लू, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि यह क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोंग परिवार के मुखिया को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा गोल्डन ड्रैगन बैंक मानता है कि सब दबाव से ही धन आता है। साथ ही हमारा एक और शर्त है, गोल्डन ड्रैगन बैंक द्वारा बेचे जाने वाले सामान की प्योरिटी निश्चित होनी चाहिए। ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को लोअर ग्रेड का माना जाता है, लेकिन हमें उनकी प्योरिटी और गुणवत्ता की आवश्यकता होती है, अन्यथा हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए हमें फाइनल चयन करना होगा। लीलू और काइवे तुरंत सीट पर बैठ गए और सहमति में सिर हिलाया। प्रेसिडेंट लू सचमुच बुद्धिमान है। सोंगशान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, मानो उसे बर्फीले पानी में डुबो दिया गया हो। उसने उन दोनों की ओर उदासीनता से देखा और फिर शिष्टाचार का दिखावा छोड़कर अपने हाथ में चाय के कप से खेलने लगा। प्रेसिडेंट लू, अब और समय बर्बाद न करें। संस्कृत विला का एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड मेरे पाइनेट विला के वंडरस सनशाइन लाइट के सामने कुछ भी नहीं है। हमने बाजार में बिक्री और प्रदर्शन के मामले में उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया है। दोनों की प्योरिटी में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ने इस बारे में पहले ही जांच पड़ताल कर ली होगी। तो त्यांजू प्रोविंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे से बेहतर फर्स्ट ग्रेड की प्यूरिफाइंग लाइट बना सके। यह असंभव है। अगर प्रेसिडेंट लू को लगता है कि संस्कृत विला बाकी बेहतर विकल्प है तो आप सीधे कह सकते हैं और पाइनेट विला इस कंपटीशन से हट जाएगा। सोंगशान बाकी एक साहसी व्यक्ति था। उसने पूरी दृढ़ विश्वास और बिना किसी झिझक के सीधे सच कहा था। प्रेसिडेंट लू ने तनाव कम करने के लिए खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, कृपया नाराज न हो, मुझे पाइनेट विला के हाई ग्रेड वाले वंडरस सनशाइन लाइट के बारे में जानकारी है। हालांकि निष्पक्षता की भावना से हमें दूसरों को भी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका देना होगा। यदि चयन प्रक्रिया के अंत में आपका अच्छा साबित होता है तो मुझे आपसे हार्दिक क्षमा मांगनी पड़ेगी। यह शब्द सुनते ही सोंगशान के चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। फिर उसने प्रेसिडेंट लू के साथ थोड़ी देर और हंसी मजाक किया। बीच बीच में वो लीलू और काइवे की ओर कभी कभार देखता था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान होती थी। उन्हें संस्कृत विला के अंदरूनी झगड़ों की पूरी जानकारी थी। प्रेसिडेंट पद लंबे समय से खाली पड़ा था। यहाँ लिंकिंग और जुआंगी के बीच लगातार झगड़े चल रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और अफरा तफरी मची हुई थी। और फाइनल में लीलू को गोल्डन ड्रैगन बैंक में उनके पाइनेट विला के खिलाफ कंपटीशन करने के लिए भेज गया था। वो लड़का वाकई अपनी औकात नहीं समझता था। क्या उसे सच में लगता था कि एक यंग लॉर्ड के रूप में उसका पद कोई मायने रखता है? सोंगयुन फैन सोंगसांग के बगल में बैठा था और भावी नौकर शो देख रहा था। दूसरी ओर लुकिंगेर प्रेसिडेंट लू के बगल में खड़ी थी। वो दुबली पतली बेहद खूबसूरत और मासूम दिखती थी। मैच्योर काइवे की तुलना में उसकी सुंदरता बिल्कुल अलग थी। दुर्भाग्यवश उसकी निगाहों में संदेश और चिंता का भाव झलक रहा था। वो समझ गई थी कि अगर लीलू कम से कम फर्स्ट ग्रेड की प्यूरिफाइंग लाइट अच्छी टेम्परिंग रेटिंग वाली नहीं ला पाया तो सेकंड अंकल द्वारा संस्कृत विला को चुनने की कोई संभावना नहीं होगी।
इसके अलावा सोंगशान और सोंगयुनफैन उन्हें और भी ज़्यादा नीचा दिखाने लगेंगे। प्रेसिडेंट लू ने सोंगशान को शांत करने के तुरंत बाद लीलू और काइवे की ओर देखा। आप दोनों को गोल्डन ड्रैगन बैंक की आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को भले ही लोअर ग्रेड का माना जाए, लेकिन हमें न्यूनतम 55% टेम्परिंग रेटिंग की आवश्यकता है। इससे कम किसी भी चीज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। काइवे ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। प्रेसिडेंट लू, पाइनेट विला के अद्भुत सनशाइन की क्षमता मुश्किल से 56 तक पहुंची है। क्या ये सही है? मुश्किल से उसकी अपमानजनक टिप्पणी सुनकर सोंगशान की पलकें भड़क उठी। ग्रेट मैनेजर, काइवे सचमुच बहुत घमंडी है। जहाँ तक मुझे याद है, संस्कृत विला के हाई ग्रेड वाले स्पीड लिक्विड मुश्किल से 52% तक पहुँचे हैं। खैर, सोंग परिवार के मुखिया होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये सब अतीत की बात है, काइवे ने मुस्कुराते हुए कहा। लीलू ने तुरंत अपने द्वारा लाया गया डिब्बा मेज पर रख दिया। सभी के देखने के लिए अज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड की 40 बोतलें सामने हो गई। प्रेसिडेंट लू, मैं आपको संस्कृत विला के हमारे नए बनाए गए प्रोडक्ट से परिचित करवाना चाहता हूँ। ये हमारा नया बनाया हुआ अज्योर जेड स्पीड लिक्विड है। इसकी टेम्परिंग रेटिंग 60% है। काइवे ने कोमल और मधुर स्वर में घोषणा की। 60%? प्रेसिडेंट लू और सोंगशान दोनों के भाग में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। प्रेसिडेंट लू बेहद हैरान दिखे, जबकि सोंगशान ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। प्रेसिडेंट लू ने हाथ हिलाया और एक हेल्पर टेम्परिंग सुई लेकर आया। बोतल में मौजूद स्पिरिट लिक्विड में सुई डालने के बाद समूह ने बारीकी से परिणाम की ओर देखा, जो 60% के निशाने पर टिक गया। इसमें वाकई 60% टेम्परिंग रेटिंग है, प्रेसिडेंट लू ने हैरानी से कहा। सोंगशान ने उदासीनता से उत्तर दिया, संस्कृत विला के पास बाकी कई तरकीबें हैं। यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि किसी थर्ड या फोर्थ ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर ने इस ब्लू जेड स्पीड लिक्विड को बनाया है। क्या यह संस्कृत विला के उन 2 फोर्थ ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर में से किसी एक का काम हो सकता है? प्रेसिडेंट लू कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूब गए। फर्स्ट ग्रेड के स्पीड लिक्विड लोअर ग्रेड के माने जाते थे। कुछ थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर इसे रिफाइन करने में सहयोग करे तो 60% टेम्परिंग रेटिंग लाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। हालांकि ऐसे स्पीड लिक्विड के उत्पादन में एक कुशल रेजोनेंस आर्टिफाइजर का समय बर्बाद करना संस्कृत विला के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। इसमें का उपयोग थर्ड ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बनाने में करना मूल्य के लिहाज से कहीं अधिक कुशल होगा, जो फर्स्ट ग्रेड के स्पीड लिक्विड से होने वाले मुनाफे से कहीं अधिक होगा। नुकसान का सूक्ष्म अर्थ यह था कि संस्कृत विला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, भले ही उन्हें अपने थर्ड ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर को इन स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का एक बैच तैयार करवाना पड़े। प्रेसिडेंट लू ने लीलू की ओर मुड़कर देखा। यंग लॉर्ड, आपको यह समझना होगा कि गोल्डन ड्रैगन बैंक को केवल एक बैच की आवश्यकता नहीं है। यह ऑर्डर लंबे समय तक जारी रहेंगे। यदि संस्कृत विला समान तेजी से स्पीड लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट बनाने में असमर्थ रहा तो यह हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सोंगशान ने उदासीनता से चाय के 2 घूंट लिए। जाहिर है उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि संस्कृत विला लगातार 60% टेम्परिंग वाला ब्लू जेड स्पीड लिक्विड बना सकता है। क्या वे बाकी थर्ड ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर का समय इन लोअर ग्रेड के प्रोडक्ट को रिफाइन करने में बर्बाद कर सकते हैं? अगर वे सच में ऐसा कर सकते हैं तो उनकी मूर्खता के कारण संस्कृत विला का विनाश हो जाएगा। लीलू ने प्रेसिडेंट लू के प्रश्न निगाहों का सीधा सामना किया और पहले की तरह शांत रहे। प्रेसिडेंट लू, कृपया निश्चित रहे, लुओलान परिवार एक बड़ा परिवार है जिसके बड़े बिजनेस हैं और हित हैं। हम इतने छोटे से मामलों में मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेंगे। हम इतने मूर्ख नहीं होंगे कि अपने थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर का उपयोग लोअर ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को बनाने में करेंगे। लुओलान परिवार ऐसा कभी नहीं करेगा। यदि प्रेसिडेंट लू हमारे अज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड को खरीदना चाहते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि संस्कृत विला इसे लंबे समय तक विश्वसनीय रूप से
प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसकी प्योरिटी 60% से कम नहीं होगी। वास्तव में संस्कृत विला द्वारा तैयार किए गए सभी जेट स्पीड लिक्विड की टेम्परिंग रेटिंग 60% होगी। हम पूरे त्यांजू प्रोविंस में अच्छे फर्स्ट ग्रेड के स्पीड लिक्विड और लाइट का निर्माण करेंगे। लीलू के साथ जवाब को देखकर प्रेसिडेंट लू का दिल कांप उठा। क्या यह संभव है कि संस्कृत विला के थर्ड ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर की सहायता के बिना ही वे अपने अज्योर जेड स्पीड लिक्विड की टेम्परिंग रेटिंग में विश्वसनीय रूप से सुधार कर सकें? लीलू ने तो इस बात की गारंटी दे दी थी। वो अकेला नहीं था जो इस तथ्य से हिल गया था। सोंग युनफैन और सोंग चान भी इस खुलासे से उतने ही हैरान थे। लीलू का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सच बोल रहा हो। यहाँ तक कि सोंग शान भी खुद से सवाल करने लगा, क्या संस्कृत विला के अज्योर जेड स्पीड लिक्विड की गुणवत्ता में कोई खतरनाक वृद्धि हुई है? यह कैसे संभव हो सकता है? महज 6 महीने पहले संस्कृत विला के अज्योर जेड स्पीड लिक्विड की टेम्परिंग रेटिंग मुश्किल से 52% तक ही पहुंच पाती थी। आधे महीने में इतने सुधार कैसे हो गया? अगर ऐसा नहीं होता तो लीलू इतने आत्मविश्वास से यह घोषणा कैसे कर सकता था कि लंबे समय तक इस अज्योर जेड स्पीड लिक्विड का प्रोडक्ट बना सकते हैं। पूरा कमरा कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। दूसरी ओर लू किंगेर ने सिरे से दिलचस्पी के साथ प्यूरिफाइंग लाइट के डिब्बे को देख रही थी। वो भी हैरान थी और उसे दृढ़ निश्चय था कि इसका संबंध लीलू से है। प्रेसिडेंट लू के मोटे हाथ में अज्योर जेड स्पीड लिक्विड की बोतल थी और वे गहरी सोच में डूब गए। कुछ टाइम बाद उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उन्होंने सोंग शान की ओर देखा। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, सोंग परिवार के मुखिया, मुझे लगता है कि हम फिलहाल आपके साथ सहयोग करने में असमर्थ हैं। यह शब्द सुनकर सोंगशान गुस्सा नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और एक उदासीन मुस्कान दी। प्रेसिडेंट लू, मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में हम और सहयोग के अवसर मिलेंगे। चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है, हम अब चलते हैं। हंसने लगा। अगर संस्कृत विला के सामान में कोई और समस्या है तो कृपया हमारे पॉइंट विला में आ जाइएगा। सोंगशान में बाकी एक परिवार के लीडर के लिए अपेक्षित गरिमा और उदारता थी। लीलू के अचानक हमले से वो विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लीलू को मुस्कुराकर जवाब दिया, यंग लोग सक्षम है। मैंने सुना है कि फर्स्ट कंपटीशन में आपने मेरे बेटे को बराबरी पर ला खड़ा किया था। लगता है लुओलान परिवार अच्छे हाथों में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा। लीलू ने भी नरमी से उत्तर दिया, यह महज एक संयोग था। सोंगशान ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला और सीधे उदास सोंग युनफैन को अपने साथ ले गया। दोनों सोंग के चले जाने के बाद प्रेसिडेंट लू मुस्कुराते हुए लीलू के पास पहुंचे। मैंने किंगेर से सुना है कि आपने ब्लैंक पैलेस से जुड़ी अपनी समस्या सुलझा ली है। यह वाकई खुशी की बात है, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम ब्लू जेट स्पीड लिक्विड के बारे में एक समझौता पर हस्ताक्षर कर लें। काइवे ने तुरंत इसे संकेत मारकर आगे कदम बढ़ाया और सीधे प्रेसिडेंट लू के साथ शर्तों और फाइनल परिणाम के रूप में काम करने लग पड़ी। जब दोनों शर्तों पर चर्चा करने में व्यर्थ थे, लीलू ने आलस से अंगड़ाई ली। इसी समय लू किंगेर उनके पास आई। बधाई हो, यह सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है, वरना हालात बिगड़ सकते थे। लीलू ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लू किंगेर की मदद के बिना सोंग परिवार को अपना सामान बेचने का मौका मिलने से पहले गोल्डन ड्रैगन बैंक के साथ अनुबंध साइन करने पड़ सकते थे। उस स्थिति में हालात बेहद पेचीदा हो जाते। लू किंगेर ने हाथ हिलाकर उसे याद दिलाया, हालांकि तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। आने वाली कॉलेज की फाइनल कंपटीशन को मत भूलना। सबसे बड़ा अफसोस तब होगा जब तुम हेस्टलसीज कॉलेज में एंटर का अवसर खो दोगे। लीलू ने सहमति से सिर हिलाया। अचानक लू किंगेर बोल पड़ी, क्या आप इस छुट्टी के दौरान खाली हैं? कल्टीवेशन आर्ट करने और सलाह साझा करने के लिए कोई नहीं है। अगर आप खाली हैं तो मेरे साथ कल्टीवेशन करें, इससे हम दोनों को फायदा होगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? नहीं नहीं नहीं, लीलू ने हड़बड़ी में कहा। वो अवाक रह गया, भला ये सब कैसे हो सकता है? उसका जवाब सुनकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ पल तक उसे घूरने के बाद तेजी से मुड़कर चली गई। गोल्डन ड्रैगन बैंक के बाहर सोंग परिवार की गाड़ी में। अब जब
आसपास कोई नहीं था तो सोंगशान का चेहरा बेहद उदास हो गया। हाल ही में पाइनेट विला ने संस्कृत विला को बुरी तरह से दबा दिया था। भला किसने सोचा होगा कि वे इतना करारा अटैक करेंगे, सीधे उनके मुंह पर तमाचा मारेंगे। हालांकि गोल्डन ड्रैगन बैंक के साथ उनके सहयोग से कोई खास लाभ नहीं होगा, लेकिन मुख्य बात यह थी कि इससे उनके वंडरस सनशाइन लाइट की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे त्यांजू प्रोविंस के हाई ग्रेड के स्पेयर लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के बाजार में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि लीलू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। पिताजी, क्या संस्कृत विला 60% टेम्परिंग वाला एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड भरोसेमंद तरीके से बना सकता है? सोंग युनफैन ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। शान ने धीरे से जवाब दिया, हमें इंतजार करके देखना होगा। यह सचमुच एक बहुत बड़ा झटका है। हमने बड़ी बहन के रिलेशन का लाभ उठाने के लिए भारी कीमत चुकाई है और अपनी अद्भुत सनशाइन लाइट की और हमने फर्स्ट ग्रेड की स्पेड लिक्विड की कल्टीवेशन बनाने के लिए एक विशेष रेजोनेंस आर्टिफाइजर को आमंत्रित किया था। अंत में सोंग युनफैन ने विलाप किया, ये तो बस फर्स्ट ग्रेड की प्यूरिफाइंग लाइटें हैं। सोंगशान ने अपना सिर हिलाया। भले ही संस्कृत विला यह लड़ाई जीत गए जाए, लेकिन वे पाइनेट विला के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे। आपकी सीनियर सिस्टर ने पहले ही खबर भेज दी है कि वो साउथविंड सिटी लौटने वाली है। उस समय वो सीधे पाइनेट विला का कार्यभार संभाल लेगी और हम स्वाभाविक रूप से विजेती होंगे। सोंग युनफैन के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसकी बड़ी बहन सोंग किंगयू एस्ट्रोसेज कॉलेज के रेजोनेंस टेम्परिंग हॉल की एक उत्कृष्ट स्टूडेंट थी। उनके सहयोग से पाइनेट विला को वास्तव में एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कॉलेज के फाइनल कंपटीशन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस पा सकेंगे, सोंगशान ने ठंडे स्वर में कहा। मैं अगले 2 दिनों के लिए आपको गवर्नर के मैंसन शहर पर अपने साथ ले चलूंगा। गवर्नर का पुत्र शी हुआंग इस्टपुल एकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट है और आपकी ही उम्र का है। शायद आप दोनों की आपसी में अच्छी बनती हो और आप पक्के दोस्त बन जाएं। गवर्नर का मैंसन, यह सुनकर सोंग युनफैन थोड़ा चौंक गया। आगामी कॉलेज की फाइनल कंपटीशन में शी हुआंग साउथविंड एकेडमी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। गवर्नर के बेटे होने के नाते वो यंग जनरेशन में त्यांजू प्रोविंस का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था। लीलू को छोड़कर वो बैकग्राउंड के मामले में सबसे अच्छा था। बेशक ऐसा तभी होता जब लुओलान परिवार अपने गोल्डन प्राइम में होता। टैलेंट या बैकग्राउंड के मामले में कोई भी लीलू और शी हुआंग की तुलना एक साथ नहीं कर सकता था। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर